बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आप लोग हर नई आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ़िलहाल हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं वो डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस से रिलेट करता है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ER डायग्राम। हम लोग आज जो इस वीडियो में देखेंगे कि ER डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्या है और ER मॉडल हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। मॉडल का अगर कंसेप्चुअल व्यू देखना हो तो हमें ER मॉडल डिज़ाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवानी है तो हम लोग डायरेक्ट बिल्डर के पास नहीं जाएंगे कि उसे बोलेंगे मुझे भाई इस तरह की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दो। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, उसका एक मैप तैयार करवाएंगे। वो मैप लेके जाके हम लोग बिल्डर को देंगे कि इसके अकॉर्डिंग मुझे बिल्डिंग तैयार करनी है। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते, बिल्डर जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट सुन के उसे वैसे कंस्ट्रक्शन कर देता है। हो सकता है ऐसा हो जाए कि वो कुछ हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल ना हो रही हो। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या होगा, हमें घर ही इस्तेमाल करने से पहले हमें उसे तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी, उसे दोबारा से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तैयार करवाना पड़ेगा। बिल्कुल यही काम जो होता है मॉडल का होता है कि हम लोगों ने कोई भी अगर हम लोगों ने वेबसाइट डिज़ाइन करनी है तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी हम लोगों ने वेबसाइट डिज़ाइन करनी है हम उसके पास जाते हैं। उसकी वर्बली वो जो बात कह रहा होता है उसे सुनते हैं। हम लोग उसको डिज़ाइन नहीं करते कि साथ ही कमांड नहीं देते कि भाई ये कह रहा है, ये कह रहा है। अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। हो सकता है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन का हेड है उसकी डिमांड्स चेंज हो जाएं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसकी सारी रिक्वायरमेंट सुनेंगे। ठीक है, रिक्वायरमेंट सुनने के बाद उसको हम लोग डिज़ाइन करेंगे, एक डिज़ाइन बना लेंगे उसका। तो और उसके बाद उस पर उसको सिग्नेचर करवाएंगे उस हेड से, इसलिए कि अगर उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो हम लोगों ने डिज़ाइन किया है वो इससे एग्री करते हैं। ठीक है, उनसे वो सिग्नेचर करवाने के बाद वो क्या होगा, हम एक इम्प्लीमेंटेशन जिसने करना उसको दे देंगे। वो उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जो है वो उस मॉडल को उस वेबसाइट को डिज़ाइन करेगा। वो जो मॉडल हम लोग देंगे उसको वो किसके ज़रिए बनेगा, वो ER डायग्राम के थ्रू बनेगा। ठीक हो गया, यहाँ पे हमें ये क्लियर हो चुका है कि हम लोगों ने जो भी कंसेप्चुअल डिज़ाइन की ज़रूरत होती है वो किस बेस पर हम लोग तैयार करते हैं, वो ER मॉडल की बेस पे तैयार करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ER मॉडल था, ER डायग्राम था, सॉरी। चलिए अब डेफिनेशन देखते हैं। ER डायग्राम इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ER मॉडल यूजिंग अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड सैम्बल्स। ठीक है, ER मॉडल हमारे पास डायग्राम क्या है, हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि हम लोग उसका एक मॉडल तैयार करते हैं, उसको ग्राफिकली डिज़ाइन कर लेते हैं। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है ER मॉडल की। ER मॉडल किसे कहते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, और इसमें हम लोग डिफरेंट सैम्बल्स यूज़ करते हैं और जो कि हम लोग फर्दर देख लेते हैं इसकी एग्जाम्पल्स। जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि हम लोगों ने एंटिटी को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो एट्रीब्यूट है उसको हम लोग ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो रिलेशनशिप होगा एंटिटी और एट्रीब्यूट्स का या एंटिटीज़ का आपस में जो रिलेशनशिप होगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग डायमंड शेप यूज़ करेंगे। ठीक है, और इनको लिंक करने के लिए हमारे पास जो यूज़ होती है वो स्ट्रेट लाइन, सिंपल लाइन यूज़ होती है। ठीक हो गया, आगे हम लोग इसमें देखेंगे ये फर्दर। हम लोग पहले इनको पढ़ लेते हैं, उसके बाद ही हमें इनके लिए जानना आसान हो जाएगा। हम लोगों ने पहले एट्रीब्यूट तो देख चुके हैं कि एट्रीब्यूट क्या होती है, एंटिटी भी देख चुके हैं, लेकिन एक बार मैं आप लोग को डेफिनेशन बता दूँ ताकि हम लोग ये जब करें तो क्लियर हो जाए। हम लोगों ने सबसे पहला था कि एंटिटी क्या होती है। एनीथिंग दैट इज़ पार्टिसिपेटिंग इन द सिस्टम इज़ नाउन एज डाटा एंटिटी और ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया, जो भी कोई एंटिटी, जो भी कोई ऑब्जेक्ट पार्टिसिपेट कर रहा होगा सिस्टम में उससे हम लोग क्या बोलेंगे, एंटिटी बोलेंगे। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि एट्रीब्यूट क्या होता है। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी इज कॉल्ड एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टी। ठीक है, किसी भी एंटिटी की जो खसूसियात कोई होती हैं उसके क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, आगे हम लोग आज देखेंगे कि टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट आर रिप्रेजेंटेड इन ER डायग्राम एज फॉलोज। सबसे पहले हमारे पास जो आती है एट्रीब्यूट की टाइप वो है सिंपल एट्रीब्यूट। An attribute that cannot be subdivided into smaller component is known as simple attribute।
वो एट्रीब्यूट जिसको हम लोग सब डिवीजन नहीं कर सकते, वो एज इट इज़ रहेगी, उसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, उसको ब्रोकन नहीं कर सकते, उसे क्या बोलते हैं, सिंपल एट्रीब्यूट बोलते हैं। ठीक हो गया। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अटोमिक एट्रीब्यूट, से हम लोग अटोमिक कहते हैं, अटोमिक मीन यूनिक रहती है। ठीक है, अटोमिक एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट है, स्टूडेंट का जेंडर तो एक ही रहेगा, स्टूडेंट है कोई मेल है तो वो मेल रहेगा, ना कि वो फीमेल चेंज हो जाएगा। एट्रीब्यूट हम लोग उसको ब्रेक भी नहीं कर सकते या इससे कंपोजिट और नहीं एट्रीब्यूट्स ड्राइव कर सकते। ठीक है, ये क्या रहेगा, एज इट इज़ ही रहेगा। इसे क्या बोलते हैं, सिंपल एट्रीब्यूट बोलते हैं। उसके बाद आता है कि कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या है। एन एट्रीब्यूट दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर कंपोनेंट इज कॉल्ड कंपोजिट एट्रीब्यूट। वो एट्रीब्यूट जिसको हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, उससे मज़ीद एट्रीब्यूट निकाल सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट में हम लोग एट्रीब्यूट को स्मॉलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं, आप लोग को समझ आ जाएगा। हमारा एक स्टूडेंट एंटिटी है, उसकी एट्रीब्यूट क्या है, नेम। अब नेम जो है इसको हम लोग फर्दर डिवाइड कर रहे हैं। नेम का हम लोगों ने बोला कि फर्स्ट नेम क्या है और लास्ट नेम क्या है। देखा, ये जो इससे ये दो एट्रीब्यूट हम लोगों ने सब डिवीजन किए हैं, इस एट्रीब्यूट की ये दोनों सब डिवीजन्स हैं। ठीक हो गया कि नेम लास्ट नेम भी हो सकता है और फर्स्ट नेम भी हो सकता है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, कंपोजिट एट्रीब्यूट। ठीक हो गया। कंपोजिट एट्रीब्यूट में क्या होता है, इसमें सब डिवीजन होती है, सिंपल एट्रीब्यूट में सब डिवीजन नहीं होती। उसके बाद आता है सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। An attribute that may contain single value is called single value attribute। ठीक हो गया, वो एट्रीब्यूट जिसकी सिंगल वैल्यू हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल एज ऑफ अ पर्सन इज सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। एग्जैक्टली किसी इंसान की जो एज होगी वो सिंगल वैल्यू होगी, उससे हम लोग मज़ीद ड्राइव नहीं कर सकते, वो सिंगल वैल्यू ही रहेगी। जेंडर ऑफ जेंडर इज़ आल्सो सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। किसी भी स्टूडेंट का जो जेंडर है वो सिंगल वैल्यू है। एक और एग्जांपल आप समझ सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर। हर एक इंसान का रजिस्ट्रेशन नंबर एक ही होगा। उसके नाम तो हम लोग उसको नाम तो हो सकता है, फादर नेम भी साथ आ सकता है, या उसका खुद का नेम हो सकता है, एड्रेस भी हो सकता है, फ़ोन नंबर भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो सिंगल वैल्यू उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो एक ही रहेगा, सिंगल रहेगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। उसके बाद आता है मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। An attribute that may contain two or more values is called multi-value attribute। ठीक है, वो कहते हैं वो एट्रीब्यूट जो कि दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ पे कंटेन हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। और मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट को हम लोग डबल ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला साइन डबल ओवल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट करते हैं, यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। कस्टमर का नेम है, उसकी एट्रीब्यूट क्या है, कस्टमर, उसकी एट्रीब्यूट, ठीक है। कस्टमर की आईडी क्या है, ये कस्टमर हम लोगों ने ये कस्टमर की आईडी जो है ये यहाँ पे कंपोजिट एट्रीब्यूट है दोनों, ठीक है। ये कस्टमर की आईडी होगी, उस पर कस्टमर फ़ोन, मल्टी एट्रीब्यूट, एक कस्टमर के एक से ज़्यादा सेल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, मल्टी वैल्यू, मतलब इसकी दो या दो से ज़्यादा वैल्यू हो सकती है, और हम लोग मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट को डबल ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद है स्टोर एट्रीब्यूट। एन एट्रीब्यूट दैट इज स्टोर इन डेटाबेस इज कॉल्ड स्टोर एट्रीब्यूट। वो एट्रीब्यूट जिसकी हम लोग वैल्यू डेटाबेस में स्टोर करके रख लेते हैं उसे हम लोग स्टोर एट्रीब्यूट बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट आर स्टोर्ड एट्रीब्यूट। मोस्ट सी वैल्यूज ऐसी होती है जो स्टोर एट्रीब्यूट होती हैं, ठीक है। दीज आर स्टोर एंड एक्सेस फ्रॉम द डेटाबेस। हम लोग इन्हें स्टोर भी कर सकते हैं, इन्हें रिट्राइव भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है ड्राइव एट्रीब्यूट। An attribute that is not stored in database but derived from another value is called drive attribute। हमारे पास जो स्टोर एट्रीब्यूट होती है उसी से हम लोग जो वैल्यू लेके यूज़ करते हैं, रिट्राइव करते हैं, उससे हम लोग ड्राइव एट्रीब्यूट होते हैं। ये मतलब स्टोर नहीं होती, लेकिन हम लोग इन्हें स्टोर जो होती हैं एट्रीब्यूट उनसे लेके यूज़ करते हैं, मीन्स इन्हें इसलिए हम लोग ड्राइव एट्रीब्यूट बोलते हैं, ठीक हो गया। The other value can be stored in different in the database or obtained in some other ways। हम लोग उसे database में भी स्टोर कर सकते हैं या किसी और वे में भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो हम लोगों ने जितनी भी एट्रीब्यूट्स पढ़ी वो सब आ चुकी हैं, लेकिन पहले हम लोग उसको देख लेते हैं, ड्राइव एट्रीब्यूट को। ये जो एज है ये ड्राइव एट्रीब्यूट है। ड्राइव एट्रीब्यूट को हम लोग डॉटेड ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।
और स्टोर एट्रीब्यूट यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, हमारे पास डेट ऑफ बर्थ स्टोर है। लेट्स सी के फर्स्ट कर लेते हैं कि हमारे पास जो डेट ऑफ बर्थ है किसी स्टूडेंट की है 1977। अब हमारे पास ईयर चल रहा है 2020। तो जब उसने एज लिखवाई थी तो हम लोग उसकी जो एज, हो सकता है वो 4 साल पहले हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आया हो, अब उसकी ऑफकोर्स एज चेंज हो जाएगी। तो हम लोग उसकी एज की जो वैल्यू है वो डेट ऑफ बर्थ से ड्राइव करेंगे, क्योंकि ये स्टोर एट्रीब्यूट है। इससे हम लोग जब उसकी एज मालूम करेंगे तो वो जो एज यहाँ पे आएगी वो इसकी ड्राइव एट्रीब्यूट होगी, क्योंकि खुद इसकी वैल्यू स्टोर नहीं थी, हम लोगों ने किसी दूसरी वैल्यू से इसकी वैल्यू ड्राइव की है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे सबको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट नेम क्या है, ये एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, स्टूडेंट आईडी भी एक एट्रीब्यूट है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, स्टोर एट्रीब्यूट है, और एज जो है ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है। स्टूडेंट फ़ोन नंबर जो है यहाँ पे हमारे पास मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है, क्योंकि एक स्टूडेंट के एक या एक से ज़्यादा नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि ईयर डायग्राम क्या होता है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है ईयर मॉडल की, इसमें हम लोग डिफरेंट सैम्बल्स यूज़ करते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या हैं, कि सबसे पहले आती है सिंपल वैल्यू एट्रीब्यूट, कि जिसको हम लोग सब डिवीज़न नहीं कर सकते। फिर हमने देखा था कंपोजिट, जिसमें हम लोग डिवीज़न करते हैं। ठीक है, उसकी सब डिवीजन्स उसके आगे ड्राइव एट्रीब्यूट सब डिवीजन कर देते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सिंगल एट्रीब्यूट क्या होती है, कि जो सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट क्या होती है, जिसे हम लोग एक ही होती है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि कंपोजिट मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट क्या होती हैं, जिसमें दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ हो सकती हैं हमारे पास। ये हम लोगों ने आज सारी एट्रीब्यूट की टाइप्स डिस्कस की हैं। आई थिंक कि आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा।